जैसा कि अभी अभी मैंने बोला कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, एक क्रिया है, मतलब कोई एक एक्टिविटी है। ये अकाउंट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मतलब कोई एक्टिविटी, कोई काम। तो अब अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसमें हमें कोई ना कोई काम करना होगा। अब ये काम क्या है, तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस को हम 4 पार्ट्स में, 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, मैं समझाऊंगा एक एक करके। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। तीसरा, रिकॉर्डिंग। चौथा, कम्युनिकेशन। आइए सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट को। देखिए, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना। इकोनॉमिक इवेंट को पहले ही हम समझा चुके हैं, कोई आर्थिक क्रिया। देखिए, अगर बेसिकली किसी इवेंट को हम देखें तो 2 तरह के इवेंट हो सकते हैं, एक इकोनॉमिक इवेंट, एक नॉन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पर उस काम का कोई मॉनिटरी वैल्यू है, ठीक। नॉन इकोनॉमिक इवेंट जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है और वो काम शायद आउट ऑफ इमोशन या फिर फॉर एंटरटेनमेंट भी किया जा रहा हो, उन इवेंट्स को हम नॉन इकोनॉमिक इवेंट बोलेंगे, ठीक। तो हम लोग को फोकस करना है इकोनॉमिक इवेंट पे। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है, बदले में उसे पैसा मिलेगा, तो वो क्या है, इकोनॉमिक इवेंट है, ठीक। अगर कोई एक आदमी आया और किसी फैक्ट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट उसने काम किया कि नहीं बस मेरा मन नहीं लग रहा था और मैं आऊँगा और मैं यहाँ पर 1 घंटे काम करके चला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक इवेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो हमें पहचानना होगा कि वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है तो वो इकोनॉमिक इवेंट है, और अगर वो इकोनॉमिक इवेंट है तो फिर हम उसको मेजर करेंगे। मेजरमेंट मतलब मापेंगे, किस चीज़ में, तो उसको मापेंगे हम मीटर में नहीं, लीटर में नहीं, उसे हम मापेंगे रुपए में, डॉलर में, और व्हाटएवर मॉनेटरी यूनिट जो भी उस कंट्री में या फिर उस जगह पे जो प्रिवेल कर रहा हो, उसी यूनिट में हम उस इकोनॉमिक इवेंट को मापेंगे। जैसे किसी ने 1 केजी चीनी खरीदा, तो चीनी 1 केजी खरीदा, तो हम अकाउंटिंग प्रोसेस में 1 केजी को नहीं लेंगे, हम लेंगे उसके मॉनेटरी वैल्यू को कि वो 45 रुपीज़ का है, ठीक। तो हमें पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं। दूसरा काम हमें क्या करना है, तो मेजर करना है कि उस इकोनॉमिक इवेंट का मॉनेटरी वैल्यू क्या है, और वो मेजरमेंट का यूनिट क्या होगा, तो वो यूनिट होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगा, रुपया हो सकता है, डॉलर हो सकता है, इस तरह का यूनिट होगा, ठीक। अब जब हम मेजर भी कर लिए तो अब क्या करना है, उसे दिमाग में नहीं रखना, उसे हमें नोट डाउन कर लेना होगा किसी कॉपी में, रजिस्टर में, जिन्हें हम आगे चल के बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक। अब क्या है कि सबसे पहले हमने इकोनॉमिक इवेंट को पहचाना, फिर उसे हमने मापा, मीन्स मेजर किया, और तीसरा, अब मापने के बाद भैया 45 रुपए का चीनी मैंने बेचा, इसे मैं क्या करूँगा, तो रिकॉर्ड कर लूँगा, कहाँ, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी डायरी में, जिसे कि हम बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट बोलेंगे, वो एक अलग टॉपिक होगा जिसे मैं बताऊँगा। और उसे मापने के बाद क्या करना होगा, तो कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेट मतलब लोगों को बताना होगा। अब किन लोगों को बताना होगा, तो देखिए अलग अलग लोग हो सकते हैं, ठीक। ऑनर हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, ठीक। बाकी लोग भी हैं, गवर्नमेंट वगैरह भी हैं, कोई एजेंसीज हों,
एक एक करके समझते हैं। कम्युनिकेट किससे करेंगे? ऑनर को। ऑनर को क्यों? देखिए, जरूरी नहीं कि दुकान पे दुकान का मालिक खुद ही बैठा हो और वो चीनी बेच रहा हो, उसका वहाँ स्टाफ होगा, ठीक। अब दुकान के मालिक को कैसे पता चलेगा कि वो चीनी कितने में बिका और कितना बिका? तो भैया हमने जो रिकॉर्ड कर रखा था इन बुक्स ऑफ अकाउंट को, उसे बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे किसे? ऑनर को। और ये तो हो गया शॉप के बारे में। अगर कोई बड़ी कंपनी हो और उसमें उसमें शेयर होल्डर्स हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। जैसे कंपनी चल रही हो दिल्ली में, शेयर होल्डर बैठा होगा बेंगलोर में, उसे भी बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्ड कर रखा है उसे हम कम्युनिकेट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग लोगों को, जिसमें ऑनर हो सकते हैं शेयर, कस्टमर को। कस्टमर ने क्या किया था कि सामान ले लिया था, प्रॉमिस किया था कि मैं 1 सप्ताह में आपको पैसा दे दूंगा। फिर 1 सप्ताह बाद वो पूछ सकता है कि सर मैं तो भूल गया, कितना पैसा देना था? तो फिर उसे मैंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करके रखा है उसे बता दिया जाएगा कि भैया आपने 45 रुपए का चीनी खरीदा था। बाकी लोगों को भी बताया जा सकता है, या वो पूछ सकते हैं आपसे, जैसे गवर्नमेंट पूछ सकता है। गवर्नमेंट खुद नहीं, उसकी कोई एजेंसी आपसे पूछ सकती है कि आपके यहाँ किस तरह का अकाउंटिंग इवेंट हुआ और कितने का हुआ, कितने का पूरे साल में आपने सामान बेचा, कितने का मुनाफा कमाया। तो ये आज का टॉपिक था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक अलग से नया टॉपिक। चलिए।